प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस करने का बड़ा फैसला ले लिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला हुआ है, तो इसे ठीक से समझना आपके लिए जरूरी है। 17 सितंबर 2020 को ये कानून पारित हुआ था। तब से लेकर अब तक दिल्ली समेत कई बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे थे। शीतकालीन सत्र में भी किसानों ने विरोध की रणनीति तैयार कर रखी थी। इन तीनों कानून की वापसी की मांग को लेकर विरोध कर रहे किसान संगठनों के सफर की अलग अलग कहानी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की खूब चर्चा है। इस फैसले की कई राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। इससे पहले कि हम इस कानून वापसी और इसके असर के राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा करें, आप तीनों कृषि कानून को बेहतर ढंग से समझ लीजिए। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इन तीनों कृषि कानूनों को क्यों वापस लिया गया, इन कानूनों का किसान क्यों विरोध कर रहे थे। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून के पीछे सरकार का तर्क था, यह कानून किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई थी, ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात थी। किसानों का क्या तर्क था? राज्य को राजस्व का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या हो? इसके धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी, ये बड़ा डर था। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे के तहत बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली खत्म हो जाएगी। दूसरा कानून था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा। इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में बताया गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान था। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्म, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से एक दाम तय कर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते थे। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वालों पर डाला जाना। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता था। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की बात कही गई थी। इसमें किसानों का पक्ष क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर हो सकता था।
छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर या प्रायोजक होगा, उसे बढ़त होगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु कानून। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इसका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र से डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानून हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। किसानों का तर्क क्या था? असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों में किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने का राजनीतिक तौर पर क्या असर पड़ेगा? किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? आने वाले चुनाव में इसका कितना असर होगा? इन सभी जरूरी अपडेट के लिए बने रहिए प्रभात खबर के YouTube चैनल के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।